Namo Buddhaya Dhamma, friend. Today we'll take one more story from the book of Tripitaka. This is a very short story, but it's very inspirable for everyone. So, how to give up all of cruelty and how to change our behavior and pattern, and how we should follow the noble person. So, the importance of noble person in our life, like Kalyan Mitra, we call it in Buddhism. So, what is the importance of Kalyan Mitra and how we can give up our all the bad stuff and how we can become the good person and the civilized person for the society, the good citizen. So, this is the story about the Angulimala and the Buddha. So, let's begin. The story name is Why I Could Not Catch You. So, I'm going to read the story here. One day, the Buddha went to meet Angulimala, a murderer who terrorized the whole country. एक बार भगवान बुद्ध अंगुलीमाला से मिलने के लिए जाते हैं, जिसने सारे देश को हिला के रखा था. When Angulimala saw the Buddha, he was very happy because he could kill the last person to complete the number of people he needed to kill to fulfill his vow. तो जब अंगुलीमाला भगवान बुद्ध को देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो अभी ये जो आ रहे हैं मैं से मार के, बड़ा खुश होता है कि मैंने मार के जो मेरी प्रतिज्ञा है उसको मैं पूरी कर लूंगा और जो मेरे नंबर्स है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा मारने के. उनको कुछ टारगेट दिया जाता है कि 1000 लोगों को मारने का और उनकी उंगलियां काट के अपने गले में लगाने का, ताकि उनको ध्यान में रहे कि उन्होंने कितने लोगों को मारा हुआ है. With sword in his hand, he ran at the Buddha to catch him. उसके हाथ में, अंगुलीमाला अपने हाथ में तलवार लेके वो भगवान बुद्ध के पीछे दौड़ते हैं. He ran and ran until he became very tired. वो दौड़ते हैं और वो बहुत थक जाते हैं. But he still could not reach the Buddha. और वो भगवान बुद्ध को नहीं पकड़ सकता है, भगवान बुद्ध तक के वो नहीं पहुंच पाता है. Finally he shouted to the Buddha, stop. और आखिरी में वो भगवान बुद्ध को बोलता है कि रुको श्रमण. The Buddha said, I have already stopped long ago. और भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक गया हूँ. वो अपने टेक्निकल वर्ड्स में बताना चाहते थे अंगुलीमाला को. अंगुलीमाला said, but you were walking. अंगुलीमाला बोलता है पर मैंने देखा है कि तुम खुद चल रहे थे. The Buddha then said, the meaning of stop is that I have stopped committing evil deeds. भगवान बुद्ध के अपने तरीके रहते थे लोगों को समझाने का. उसमें से एक तरीका था उनको समझाने का ये. तो बताते कि the meaning of stop मतलब रुकने का अर्थ है कि मैंने बहुत पहले ही रुक गया हूँ बुरे कर्म करने के लिए. Then Angulimala asked, why I could not catch you after running such a long distance. तो अंगुलीमाला पूछता है कि मैं इतना तुम्हारे पीछे दौड़ा फिर भी मैं तुमको नहीं पकड़ पाया, क्या रीजन है? The Buddha replied, you could not catch me because you ran. If you stop running, you can catch me. कितना अच्छा भगवान बुद्ध बताते हैं उसको कि तुम मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि तुम दौड़ रहे थे. अगर तुम रुक गए रहते तो तुम मुझे पकड़ लिए रहते. बहुत इंस्पायरेबल स्टोरी है. अंगुलीमाला asked again, what do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो श्रमण? The Buddha said, the meaning of the word run means you are committing evil deeds for you to suffering for a long time in your life. भगवान बुद्ध दौड़ने का मतलब है या रन का मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जो तुम इतने सालों से जो गलत काम करते आ रहे हो उसको हमें रोकना है. Angulimala then decided to give up his cruel act of killing and follow the Buddha to become one of his disciples. और भगवान बुद्ध और अंगुलीमाला अपनी जो तलवार रहती है वो छोड़ देता है और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे वो चलता है. तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने एक अच्छा सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने के लिए और लोगों को
एक प्यार मोहब्बत से रहने के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। जैसा जैन धर्म में बोला जाता है कि जियो और जीने दो, ये इसका कंसेप्ट हम बोल सकते हैं इसमें। भगवान बुद्ध ने जब वो थे तब तो उन्होंने अंगुलीमाला को कन्वर्ट किया धम्म के प्रभाव से, पर उनके 250 साल के बाद में जब सम्राट अशोक आए, जिन्होंने इतना रक्तपात किया, नदी बह रही थी कलिंग के युद्ध में, और जब वो एक किसी श्रमण को देखते हैं, किसी मेरी तरह भिक्षु को देखते हैं, वो देखते हैं कि मेरे पास में इतना कुछ है, मैं राजा हूँ, इतने लोगों के ऊपर राज करना चाहता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। और ये श्रमण देखो, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पे कितनी सुख है, शांति है, समाधान है। और वो सुख शांति समाधान के लिए वो उनके पीछे हो लेते हैं और सारे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के वो भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बुद्ध रहे ना रहे, धम्म हमारे साथ में है, और धम्म जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि किसी को भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके बाद में और एक घटना आती है कि जब तिहाड़ जेल में जो किरण बेदी जी थी, तो उन्होंने भी धम्म के प्रभाव से, जो इतने क्रूर हत्यारे थे जिनको बेड़ियों से बांध के रखा जाता था, ये मॉडर्न एज की बात है, तो उनको भी 10 दिन के इसमें परिवर्तित उन्होंने कर दिया है। 10 दिन के शिविर में जो विपश्यना के आचार्य थे, गोयंका गुरु जी थे, उन्होंने जो कंडक्ट किया था, तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बदलने वाला लोगों को, उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स है, या फिर उन्होंने जो एक मेंटल बिहेवियर पैटर्न एक बना के रखा है, एक मेंटल एटीट्यूड बना के रखा हुआ है, उसको चेंज करने के लिए बुद्ध का धम्म ये उपयोगी है। नवरात्र 9 दिन हम लोग करते हैं, उसमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होता है, लेकिन 9 दिन नवरात्र अगर आप बुद्धिज्म की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप टोटली चेंज हो जाएंगे। अगर आप एक बुक को भी अगर आप प्रिफर करते हैं धम्मपदा को, और मेडिटेशन का अगर आप सहारा लेते हैं, सो इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर मेंटल बिहेवियर। सो ये बुद्ध का जो धम्म है, ये हम क्या है और हमें क्या करना है, ये हमें सिखाता है। बुद्ध का जो धम्म है हमें गलत मार्गों से हटा के सन्मार्ग पे लगाना वो सिखाता है। जो कंफ्यूज माइंड है उसको स्टेबल माइंड ये बनाता है। आपको वर्तमान में ये जीना, ये धम्म हमें सिखाता है। ये धम्म हमें लोगों के साथ में मैत्री, करुणा, प्यार, सद्भाव किस तरह से रखा जाए, ये धम्म हमें सिखाता है। ये धम्म हमारे मन को कंसंट्रेट करता है। ये धम्म हमें हर एक क्षेत्र में यूजफुल होता है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, या फिर आपका स्ट्रगल लाइफ रहे जॉब के लिए, या फिर आपका बिजनेस का रहे, या ओल्ड एज है, या आप अकेले रहने वाले हैं, सब लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों के पास में मन रहता है, और इस मन को संस्कारित करने का काम आप बुद्ध के धम्म से ही कर सकते हैं। और आपके पास में हर चीज रहते हुए भी, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मिलियनर्स है, बिलियनर्स है, पर उनके पास में सुख शांति नहीं है, और उस सुख शांति के लिए सिर्फ और सिर्फ वो भगवान बुद्ध को देखते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध एक इस विश्व के सबसे ज्ञानी और सबसे शांत, सबसे करुणावान इंसानों में से हुए हैं। ये जो धम्म है हमें ये मैन सेंटर्ड धम्म है, हमें आत्मा परमात्मा के बारे में ना सोचते हुए हमने लोगों के कल्याण के लिए हमने किस तरह से काम करना है, और इस जीवन में और मरने के उपरांत भी हम लोग किस तरह से सुख भोग सकते हैं, ये हमें धम्म हमें सिखाता है। और ये धम्म जहां जहां भी गया है, लाइक सम्राट अशोक के सारे धम्मदूत और द मैसेंजर ऑफ पीस उन्होंने जो भेजा था, और बहुत बारबारियन कंट्रीज थी, वो कंट्रीज भी एक वेल सिविलाइज हो गए। जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि मंगोलिया है, चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज थी उस समय जो हिंसा में विश्वास रखती थी, वो भी सन्मार्ग पे लगी भगवान बुद्ध के विचारों से, और आज बहुत प्रॉस्परस है, काफी डेवलप है। हम इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को, हमें उनके पास में हाथ पसारना पड़ता है कि हमें ये टेक्नोलॉजी दो, हमें फंड दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये किसके वजह से हुआ है? बुद्ध के विचारों से हुआ है।
अगर वो भी भारत से अगर कुछ और अंधश्रद्धा या फिर मिथ्या आचार्यों को अगर लेके गए रहते तो उनकी भी दुर्दशा शायद भारत जैसी ही हुई रहती अभी। तो उन्होंने, जो हम बोलते हैं कि बुद्धिस्ट है क्योंकि बुद्धि उनकी इष्ट है बहुत सारे लोग बुद्धि के देवता मतलब भगवान बुद्ध ऐसा भी बोलते हैं। तो हमें भी उनके जो अच्छी बातें हैं जो हमें बहुत आगे तक के लेके जा सकती है, उनको हमने एक्सेप्ट करना है। हम देखते हैं कि 1956 में बाबा साहेब के जो अनुयायी थे उन्होंने सारे कर्मकांड और सारी गलत बातों को छोड़ के बुद्ध के धम्म में आए। तो हम देखते हैं कि वो काफी प्रॉस्पर है, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनका काफी सारे लोग आईएएस ऑफिसर्स बने, मिनिस्टर्स बने, मैंने हर क्षेत्र में उन लोग आगे हैं। वो उन्होंने भी बुद्धिज्म का प्रैक्टिस किया, बुद्ध के धम्म को उन्होंने अपनाया और सारी जो गलत धारणाएं थी, मिथ्या धारणाएं थी, उसको भी उन्होंने छोड़ा। तो हम चाहते हैं कि बुद्ध के धम्म का ज्यादा ज्यादा प्रसार हो और जो लोग धम्म के नाम पे या धर्म के नाम पे जो गलत फहमियां या फिर अंधविश्वास, अंधश्रद्धा जो फैला रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बंधन आए और लोग सही मार्ग पे जाए और अपना आध्यात्मिक विकास भी करें। क्योंकि धम्म ऐसा रहता है, वो मरने के बाद नहीं, आपको तुरंत कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। तो अगर आपका धम्म या आपका धर्म जो भी है, जिसको भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर वो आपको फल नहीं दे रहा है तो आपने समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर में खराबी है या फिर उसका जो मेडिसिन दे रहा है उसमें खराबी है। तो आपको तुरंत डॉक्टर और मेडिसिन दोनों चेंज कर लेने का है। तो भगवान बुद्ध भी एक प्रकार से डॉक्टर थे और उनका जो धम्म है वो मेडिसिन है। वो जो संघ है, हम लोग जो कंपाउंडर और नर्स की तरह है, जो मॉनिटाइज, जो मॉनिटरिंग करते हैं और उसके हिसाब से फिर उनको मेडिसिन देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मैसेज को ज्यादा ज्यादा लोगों तक के फैलाएं और लोग बुद्ध धम्मों को एटलीस्ट 10 दिन के लिए तो भी प्रैक्टिस करें और देखिए आपके जीवन में, चाहे वो मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, हिंदू रहे, सिख रहे, जैन रहे, कोई धर्म के रहे, पारसी रहे या किसी वेशभूषा के रहे, कोई बोली भाषा के रहे या किसी भी रंग रूप के रहे, किसी जाति के रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धम्म जो है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, आपको मेरी गारंटी है कि आपको 10 दिन में आपको टोटली ट्रांसफॉर्म ये कर देगा। आप कुछ तो भी अलग हो जाएंगे जो आप इसके पहले नहीं थे। तो क्योंकि मेरा खुद 10 दिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों को मोटिवेट करें कि बुद्ध की शिक्षा का मिनिमम 10 दिन तक के पूरे ध्यान से, अच्छे मन से उसको प्रैक्टिस करें, तो वो इंसान टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो शायद आपसे भी अच्छा बन सकता है। इसलिए हमारे पास में जो विपश्यना सेंटर है, 10 दिन में जाने के बाद में उनमें बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो आप चाहते हैं अपने आप में, लोगों में, वो सभी क्वालिटीज उनमें हम लोग देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जरा जरा प्रसार करें, लोगों तक के आप लेके जाए धम्म को, किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से। और हम जो चैनल चला रहे हैं बुद्धास विजडम के नाम से, बाय संगकाय फाउंडेशन, आप इसको भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसमें हम लोग जो त्रिपिटका है उसकी पूरी टीचिंग्स हम उसमें रिकॉर्डिंग सेशन में हम लोग डलवा रहे हैं। तो प्लीज आप हमें इस काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 7020481519 व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ऑटो जनरेटेड एक मैसेज आएगा, आपको फिर उसको फॉलो करना है। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, आप संगकाय फाउंडेशन के नाम से अगर आप गूगल करते तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप हमारे साथ में जुड़ के रह सकते हैं और धम्म को जान सकते हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपको हैप्पीनेस बढ़ाने का है, आपको टेंशन फ्री रहने का है और आपको करुणावान बनने का है, मैत्रीवान बनना है, तो ये सब अच्छी क्वालिटी से आप ऑटोमेटिकली धनवान भी बन जाते हैं। अच्छा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़ के रहें ताकि आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश आपको दे सके। क्योंकि हमें प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने का है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का है, ना कि अंधकार से अंधकार की ओर और प्रकाश से अंधकार की ओर जाने का। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैं भंते प्रशील रत्न आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आपका जो जीवन है बहुत मंगलमय रहे, बहुत करुणावान रहे, बहुत शांतिमय रहे और सबके प्रति मंगल मैत्री आप रखें। बहुत बहुत